नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कटी पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कटी पॉइंट पर आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत कुछ सीखने को देगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक आपका है एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कि जेनान कंपाउंड पर बात किया जाएगा कि जेनान कंपाउंड में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोग जेनान कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर पढ़ेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। पहला हमारा होगा जेनान फ्लोराइड। जेनान फ्लोराइड पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा होगा जेनान ऑक्साइड। तीसरा होगा जेनान ऑक्सीफ्लोराइड। जेनान ऑक्सीफ्लोराइड। हम इन 3 टाइप के कंपाउंडों पर डिस्कशन करेंगे कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का एक सिंपल फंडा होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास हायर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन चार्ज ज़्यादा होगा उसमें उतनी इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन की भूख निकालना सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा जेनान फ्लोराइड में अगर मैं प्रश्न करूं तो हमारे सामने कई जेनान फ्लोराइड के आएंगे। मान लीजिएगा हमारा जो पहला जेनान फ्लोराइड आ रहा है, अगर मैं उसको लिख रहा हूं XCF2, दूसरा हो सकता है XCF4, तीसरा हो सकता है XCF6, जिसमें जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में चीज बनना चाहिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिसाइड कौन करता है? बॉन्ड डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट। तो मैं आपको केवल एक बॉन्ड बताऊंगा। जेनान्स और फ्लोरीन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होगा। इमेजिन करिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पर क्या बनेगा? एक माइनस। बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस पर क्या बनेगा? एक प्लस। तो बताओ अगर मैं जेनान डाइफ्लोराइड में देखो 2 फ्लोरीन है, इसके रिस्पेक्ट में कितने पॉजिटिव चार्ज बनेंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। इसमें कितने फ्लोरीन है? 4 है, तो कितने बनेंगे? +4 बनेंगे। इसमें कितने हैं? +6। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन द केस ऑफ फ्लोराइड अगर इसका आंसर बनाना चाहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्लोराइड में क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसमें आर्डर में अगर हम लोग देखें तो XCF2 से मोर एसिडिक कौन होगा? XCF4, और XCF4 से कौन ज्यादा होगा? XCF6। ये तो गजब का क्वेश्चन है। ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये हम लोग किस केस में पढ़ रहे थे? जेनान फ्लोराइड केस में। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इन द केस ऑफ जेनान ऑक्साइड। तो हम जेनान ऑक्साइड में आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा जेनान ऑक्साइड है। तो जब जेनान ऑक्साइड में हम लोग आएंगे तो पहला बनाते हैं जेनान, ये हमारा क्या है? जेनान, ये आपका डाई ऑक्साइड में लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं जेनान ट्राई ऑक्साइड लिख रहा हूं, और यहां पर लिख रहा हूं जेनान टेट्राऑक्साइड। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक ऑक्सीजन जो होता है बाईवैलेंट होता है, और हमेशा जो होता है ऑक्सीडेशन चार्ज जो होता है वह बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में देखा जाएगा। तो बताओ अगर मैं प्रश्न करूं तो बताओ जेनान्स और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। बताओ एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये क्योंकि आप जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एक रिस्पेक्ट पर एक माइनस होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी एक माइनस होगा, तो ओवरऑल कितने माइनस हो जाएंगे? -2। तो बताओ एक जेनान -2 पर जब होगा तो 2 जेनान होंगे, कितने होंगे? -2 कितने हो जाएंगे? -4। उसके रिस्पेक्ट में जेनान पे क्या आएगा? +4। इसमें कितना आएगा? +6। इसमें कितना आएगा? +8। तो बताओ यहां पर फिर हमारा वही आंसर आ रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बताओ यहां पर हम अगर देखें कि जो हमारा ये जेनान डाइफ्लोराइड होगा उससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जेनान ट्राई ऑक्साइड, सॉरी जेनान डाइऑक्साइड ज्यादा कौन होगा? जेनान ट्राई ऑक्साइड होगा।
और जेनान ट्राई ऑक्साइड ज़्यादा होगा जेनान टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। हम यहाँ पर ये प्रश्न देखें तो हमें दो क्वेश्चन मिल गया, फ्लोराइड का और ऑक्साइड का। अब नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा होता है जेनान ऑक्सी फ्लोराइड। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जेनान ऑक्सी फ्लोराइड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो देखते हैं जेनान ऑक्सी फ्लोराइड के केस में आते हैं। तो जेनान ऑक्सी फ्लोराइड में हम आपको कुछ कंपाउंड दिखा रहे हैं, जेनान ऑक्सी फ्लोराइड। तो जेनान ऑक्सी फ्लोराइड में मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा, उस सिचुएशन को आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहला सिचुएशन ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। लेकिन किस में होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो, तब तो अच्छा काम चल जाता हमारा, डिफरेंट हो। लेकिन एक सिचुएशन ये होती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या हो, सेम हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में उस ऑक्सी फ्लोराइड जेनान ऑक्सी फ्लोराइड की स्टेट ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ फ्लोरीन मोर होंगे। अगर नंबर ऑफ फ्लोराइड दैट इज फ्लोराइड अगर इंक्रीज करेगा तो उस केस में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करे। चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक एग्जांपल है एक्सी, ये हमारा XeO2F2 है, और अगला हमारा क्या है, अगर लिखा गया है XeO3F3। अगर हम लोग देखें, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन बनाना चाहें, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन देखना चाहें तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन पर बात करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न होगा, इसका 4 2 6 होगा, इसका कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ, इसको 4 लिख रहा हूँ, तो इसको अगर इस थोड़ा सा इसको अगर हम लोग चेंज करें, अगर इसमें फ्लोराइड को थोड़ा सा हम चेंज करें, यहाँ पर हमारा क्या होगा, XeOF4 कर रहा हूँ, F4 कर रहा हूँ, यहाँ पर XeF4 कर रहा हूँ, तो बताओ XeF4 होगा। तो बताओ ऑक्सीडेशन चेक करते हैं। तो एक ऑक्सीजन पर तो क्या होगा, -2 होता है, इसके रिस्पेक्ट में 2 2 4 माइनस, इधर क्या होगा 6, तो इस पर कितना प्लस बनेगा, +6। अब इस पर कितना बनेगा, इस पर भी कितना बनेगा, +6। ये समझ पा रहे हैं नहीं, क्योंकि जेनान ऑक्सीजन 2 बॉन्ड वाला होगा और फ्लोरीन कितने बॉन्ड वाला होगा, ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पे 4 प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा, तो बड़ा +6 हो जाएगा। और इसके केस में देखें, तो अब बताओ इस केस में अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन दोनों, इसका क्या नाम है, जेनान डाइफ्लोराइड, इसका नाम है जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है। अब बताओ इसमें किसका एसिडिकेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर हमने देखा है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो ऐसे केस में जिसमें फ्लोराइड क्या हो, ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ इसमें फ्लोराइड 2 है, इसमें कितने 4 हैं, आंसर में कौन ज्यादा होगा। ये तो अपने दिमाग में रख लीजिए, गजब का क्वेश्चन है कि आपका जो जेनान डाइफ्लोराइड होता है वो लेस एसिडिक होता है देन जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ये आपके दिमाग में बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं यही कह रहा हूं, अगर इसमें ऑक्सीडेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका सेम के लिए, सेम ऑक्सीडेशन के लिए है, और जब ऑक्सीडेशन डिफरेंट हुआ तब तो वहां पर आपको नेक्स्ट आंसर आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें, जैसे लिखा गया XeOF2 और नेक्स्ट आपका है XeO2F2 है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहां पे क्या बनेगा, अगला मैं लिख रहा हूं Xe, यहां पर लिखा गया Xe, यहां पर हो गया O2F4। तो अगर मैं हम लोग देखें तो इस सिचुएशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसको एक हटा रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है, किसका आंसर। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे होगा +4 होगा कि नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर देखो 4 2 6 +6। बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगा। तो ये आपका जो होता है ज्यादा होगा। जेनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जेनान डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड मोर एसिडिक होगा, क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन में जिसका ऑक्सीजन ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है।
ठीक है, मैं आपको एक मिक्सर टाइप का क्वेश्चन देता हूं, उसमें आप क्या बताना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये होता है जिसे अगर मैं लिखा XCF6, फिर मैंने लिखा XCO4, फिर मैंने लिखा यहाँ पर क्या होगा O2F4, यहाँ पर ऐसे कुछ सिचुएशन दी गई हैं, और XCO3 है, ठीक है। अब आपको बताना होगा इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन चेक करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट आपको होगा XCF2। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा इसमें किसका होगा +6 होगा, इसमें के 4, ये +8 होगा, और ये भी कितना होगा 2 2 4, ये भी 8 होगा, ये कितना होगा +6 होगा, और ये कितना बताओ जितना डाइफ्लोराइड में ये कितना होगा +2 होगा। तो सबसे बड़ा जब आप मिक्सर में चलेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि यहाँ पर जो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा यहाँ दोनों में देखा जा रहा है। हम यहाँ पे दोनों में अगर प्रश्न करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा एसिडिक होता ही है, इसको पे दिमाग में नोट करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। फिर आपका जो सेकेंड आंसर होगा वो कौन होगा, ये होगा, फिर आपका ये थर्ड होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा ये थर्ड होगा, ये क्या होगा 4 होगा, और ये क्या होगा 5 होगा। तो सिचुएशन में अगर हम देखें तो XCF6 मोर एसिडिक होगा, फिर कौन होगा XCO2F4 होगा, इससे ज्यादा कौन होगा XCO4 होगा, फिर आप देखेंगे फोर्थ पोजीशन पाएगा XCO3 होगा, और सबसे कम कौन होगा XCF2। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेनान हेक्साफ्लोराइड जेनान कंपाउंड का सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, और सबसे लेस एसिडिक जो होता है जेनान डाइफ्लोराइड। ये ध्यान दें, मोर एसिडिक में ये आता है, दिमाग में रख लें, और सबसे लेस एसिडिक में आता है। हमेशा किसी भी मिक्सर आपका ऑक्साइड हो, फ्लोराइड हो या ऑक्सी फ्लोराइड हो, तो ऐसे केस में हमेशा केयर करें कि जो जेनान हेक्साफ्लोराइड होता है वो मोर एसिडिक होगा, और जेनान डाइफ्लोराइड होगा लेस एसिडिक होगा। ये अपने दिमाग में नोट कर ले, ये गजब का क्वेश्चन है। ये ओवरऑल कंपटीशन केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप गलती नहीं अब करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे।